Hello and good evening to all of you. Welcome to Alpha Years Academy's previous year question model answer writing course. In this series, we are telling you how to write answers. डिस्क्लेमर हम लोग पहले ही दे चुके हैं फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वीडियो कि ये जो आंसर हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल आंसर वो हमारे अकॉर्डिंग सही है। इसके अलावा इसके 100 आंसर और हो सकते हैं और 100 तरीके और हो सकते हैं आंसर लिखने के। जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, बट हम इसमें यही कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपके लिए ब्रेक डाउन करें और उसको आप कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताएं। यही उद्देश्य है इस सीरीज़ का। तो इस बार हम लोग GS3 डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था कि द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इन रिसेंट टाइम्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ जॉबलेस ग्रोथ, है ना। देखो जॉबलेस ग्रोथ की बात चलती रहती है इंडिया में। ये भी हमारे जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे रघुराम राजन जी उन्होंने भी बोला कि भैया जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। डू यू एग्री विद दिस व्यू? अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखो मैंने आपको क्या लगी 20 सेकंड रूल, 20 सेकंड आपको क्वेश्चन पे लगाने हैं। डू यू एग्री विद दिस व्यू? आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, मतलब आप एग्री करते हो तो अपना जो आंसर आपको सब्सटेंशिएट करना है बाय फैक्ट्स एंड बाय रीजन, और नहीं करते हो तो भी आपको अपना आंसर सब्सटेंशिएट करना है बाय फैक्ट्स एंड रीजंस। अब इन सब क्वेश्चंस में देखो आपको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी जॉबलेस ग्रोथ ही है, जॉब है ही नहीं, ग्रोथ हो रही है जॉब है ही नहीं। या आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी कैसी बात कर रहे हैं आप, जॉब ही जॉब है ग्रोथ के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं, आप बैलेंस व्यू लेंगे, उसको आप बैक करेंगे अपने डाटा के साथ, ठीक है। जरूरी नहीं है डाटा हो आपके पास, ठीक है, बट आप इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को, पहले तो आप सबसे पहले तो उसमें जॉबलेस ग्रोथ को समझाएंगे आप कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। उसको आप सपोर्टेड डाटा डाल देंगे। देन एक्सप्लेन हाउ द करंट इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस, की ठीक है जॉबलेस ग्रोथ है, क्यों है, उसका करंट क्या है। देन वे फॉरवर्ड लिख दीजिएगा। कंक्लूडिंग रिमार्क में आप कुछ भी अपना कंक्लूजन डाल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। हमने जो मॉडल आंसर बनाया तो उसमें हमने बेसिकली पहले एक जॉबलेस ग्रोथ की आंसर डेफिनेशन दे दी कि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स हाई डिस्पाइट रीजनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि ठीक है ये तो बात थी, अब आपको हम बैलेंस करके चल रहे हैं अपना आंसर। बैलेंस करने के लिए हमने जो है पहले हम ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई जॉब्स कम हैं, तो उससे हमने एक पीरियोडिक लेबर फोर्स 2021 का सर्वे लिया। देखो यार हम तो आंसर सर्च करते हैं, निकालते हैं, तब अपने मॉडल आंसर बनाते हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद मेंस जब लिखता था, मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ कि आपका माइंड नहीं आपका हाथ लिखता है, और डिफ़िकल्ट होता है हर चीज़ याद रखना, बट ट्राई टू रिमेंबर यार फैक्ट्स तो याद रखो, उसकी कॉपी बना लो, उसको जो है सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर लो पेपर वाइज, उसमें इकनॉमी इन्वायरमेंट के अलग फैक्ट्स, है ना। क्योंकि अब क्या है कि ओवरलैपिंग भी है यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में। कई बार ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी पेपर में किसी फैक्ट्स तैयार करना कहाँ क्या काम आ जाए आपको कुछ नहीं पता। तो हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा उठा लिया कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 15 वॉज 20.8%, जिसको कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बड़े अच्छे पेपर्स आते हैं। उन्होंने भी 19.9% दिया, तो हमने यहाँ पे बता दी कि ठीक है भैया लो है, ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक ने फिर कह दिया कि दिस इज़ बोथ अनफेयर एंड फेयर क्रिटिसिज्म, कि अनफेयर भी है और फेयर क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे वर्ल्ड बैंक कर दिया, हमने क्या कर दिया वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट उठा के डाल दिया, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़, वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी बैलेंस भी दे दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ ने जॉब्स बनाई हैं, बट उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है और उतनी क्वांटिटी में भी नहीं बनाई है, ठीक है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलेट किया, फिर हम अब आ गए कि हाँ भाई जॉब तो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट 50% पहुँच गया। वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलेट किया कि हर 1% जब भी GDP 1% बढ़ती है या 1% ग्रो करती है इंडियन इकोनॉमी, तो 5,40,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। देन फिर वही बात की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के टर्म्स में उतनी अच्छी नहीं है। अब क्वालिटी के टर्म्स में हमने कह दिया कि मोस्ट ऑफ दी जो अभी भी है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ठीक है, और सर्विस सेक्टर इतना लेबोरियस नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट इज सिग्निफिकेंटली बिलो विद द कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा इनकम की, और जो कंट्रीज हैं उनकी जितनी पर कैपिटा इनकम है हमारे बराबर, उनसे एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कम है। अब भाई हम रीजन्स पे आ गए कि ठीक है अब हम मान चुके हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ क्यों है, तो हमने डिवाइड कर दिया इसको सोशल फैक्टर में एंड इकोनॉमिक फैक्टर में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर में, ठीक है। सोशल फैक्टर में क्या क्या कि एजुकेशनल स्किल का मिसमैच है, ठीक है, जो पढ़ाया जाता है और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है मार्केट में उसका मिसमैच है। फिर हमने बोल दिया कि सोशल एल्टीट्यूड ऑफ टुवर्ड्स वुमेन, क्योंकि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत, अगर हमें एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ही पड़ेगा। एक जो जेंडर जो 50% ऑफ दी
पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है, आप उसको घर बैठा के नहीं रख सकते हो, उसे काम करना होगा, आपको उन्हें बढ़ावा देना होगा, प्रमोट करना पड़ेगा, जॉब्स बनानी पड़ेगी उनके लिए, ठीक है। तभी जो है जब दोनों मिलके काम करेंगे तभी जो है देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वही उसका रीज़न क्या है भाई, पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि भाई क्यों लड़कियां तो पे जो है आज भी रिप्रोडक्टिव बर्डन है, वो फैमिली ओरिएंटेड है, उन्हें घर में रहना है, बच्चे पालने या बड़ा करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। तो इससे क्या है, इससे भी हमारी इकनॉमी में फर्क पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, आपने सोशल इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया किससे, इकनॉमी से, ठीक है। देन द पार्टिसिपेशन ऑफ एट वर्क फॉर वुमेन इन द कंट्री डिप फ्रॉम 36% इन 2021 टू लिटिल ओवर 33%, तो डिप हो गया, जहाँ इंक्रीज होना था डिक्रीज हो गया, आपने डाटा डाल दिया। देन सोशल कैपिटल पे आ गया आपने कहा कि ठीक है यार, हाई पॉवर्टी है, माइल न्यूट्रिशन है, इनकम इनक्वालिटी है, लोग ज़्यादा पॉवर्टी में, उससे फ़र्क पड़ रहा है। अब आप आगे कि इकोनॉमिक फैक्टर पे आ गए, आपने कहा कि अनइवन ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बाकी सेक्टर से इतना पैसा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आपने बना तो लिया, 50,000 स्टार्टअप है, लेकिन 50,000 स्टार्टअप ने सिर्फ 5.5 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है या स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ठीक है, आपका काम तो कर रहा है, लेकिन वो जॉब जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर आप आगे की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसको भी आपने डेवलप नहीं किया, वो भी स्टैग्नेंट है 1991 से। फिर आपने करंट सिनेरियो डाल दिया उसमें कि भैया अब ये क्वेश्चन पुराना है, उस टाइम पेंडेमिक नहीं आया था, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप लिखेंगे तो उसमें पेंडेमिक डालेंगे, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट है जिसने बोला कि 2020 में पेंडेमिक की वजह से 2.4 करोड़ जॉब लॉस हुई हैं अराउंड वर्ल्ड वाइड, तो उसमें से कुछ इंडिया में भी हुई होंगी, ठीक है। तो पेंडेमिक का इम्पैक्ट भी है। अब आप वे फॉरवर्ड में आगे कि देखो यार कर क्या सकते हैं, तो आपने कहा कि यार देखो, एक तो इंडिया को जो है ग्रो करना पड़ेगा। अब जो आपने प्रॉब्लम देखो, सबसे बढ़िया रहता है कुछ नहीं आ रहा ना, जो आपकी प्रॉब्लम है उसी को आप सॉल्यूशन बना दो, ठीक है। लाइट की थोड़ी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि लाइट फिर चली गई है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ लाइट से यहाँ पे, बट ठीक है कोई नहीं, लाइट जाना हमें रोक नहीं पाएगी, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब बात आएगी, ठीक है भैया करना क्या है, तो आपने बता दिया भैया ऐसा है कि अगर आपको इंडिया को सही तरीके से सारा जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो आपको 13.5 मिलियन तो जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको इकोनॉमी या जीडीपी को ग्रो करना पड़ेगा 18% पे। अब ये बड़ा अनरियलिस्टिक है, ठीक है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाली जॉब्स बनानी है तो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो सेक्टर्स हैं आपको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी भी देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक छोटा सा, यूएसए में लेस देन 1% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द इनकम। इन इंडिया नियर अबाउट 50% आर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर इनकम्स। कितना डिफरेंस है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज सीन दैट with time and with the progress of society, the dependence of people on agriculture for income has to go down for a country to improve or to become economically sound, and when a country will become economically sound it will automatically create jobs. Thus conclusion में हम बड़े से लाइन डाल देते हैं कि job loss growth that was till recently confined largely if not only to organized sector has now spread to other sectors of the economy, making it more generalized. This calls for a thorough re-examination of missing linkages between growth and employment. So this was our model answer. There can be another model answer, there can be another way of writing answer, but this is Alpha's IAS Academy's way of answer writing. मजाक कर रहा हूँ। GS3 में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग GS4 का क्वेश्चन उठाएंगे, उसे पढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।